नेक्स्ट टॉपिक है क्लास बी पावर एम्पलीफायर। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था हमने वो था क्लास ए पावर एम्पलीफायर, और उसमें हमने ये देखा था कि जो आपको आउटपुट मिलता है वो पूरे 360 डिग्री के लिए मिलता है। और क्लास बी पावर एम्पलीफायर जो होता है उसमें 360 डिग्री ना मिलके 180 डिग्री जो है एंगल पर कंडक्ट होते हुए मिलता है। तो इसमें बस बेसिक डिफरेंस यही है कि क्लास ए जो होगा उसमें 360 डिग्री मिलेगा, क्लास बी जो होगा उसमें 180 डिग्री एंगल पर कंडक्शन होते हुए मिलेगा। ठीक है, अब ये कंडक्शन कैसे होता है ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, और उसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम भी बना के बताया था कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये है आपका आईसी, ये है वीसीसी, और जो आपकी लोड लाइन बनती है ये है आपकी लोड लाइन। इसका ये है क्यू पॉइंट, और इस क्यू पॉइंट पर अगर मैं ये बनाऊँ कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है आपकी कट ऑफ, और ये है सैचुरेशन रीजन। तो जो इसकी एक्सट्रीम लिमिट होगी वो ये होगी, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के बीच में ही आपको अगर सिग्नल रखोगे तो वो फुल 360 डिग्री के लिए कंडक्ट होगा। अगर 180 डिग्री के लिए कंडक्ट कराना है तो क्या होगा, या तो ये क्यू पॉइंट को मैं यहाँ ले आऊँ, ठीक है, या फिर इस क्यू पॉइंट को यहाँ ले आऊँ। सपोज थोड़ी देर के लिए कि मैं इस क्यू पॉइंट को कहाँ लाता हूँ, कट ऑफ रीजन के पास में। क्यू पॉइंट को कहाँ लाता हूँ, यहाँ, ये मेरा क्यू पॉइंट है। तो इस क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मेरे को कोई वोल्टेज और करंट की वैल्यू मिलेगी, है ना। अब मैं यहाँ सिग्नल लगाता हूँ, ये मेरा इनपुट सिग्नल मैं लगा रहा हूँ यहाँ इस तरह से। तो इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव साइकिल के लिए जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो हमारा ये क्यू पॉइंट यहाँ तक जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आउटपुट मिलेगा वो यहाँ मिल जाएगा इस तरह से। लेकिन जब ये क्यू पॉइंट नीचे शिफ्ट होगा तो नीचे आ गया कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में आपका क्यू पॉइंट जब कट ऑफ रीजन में जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो। तो कह सकते हैं कि नेगेटिव जो आपकी पीक होगी, नेगेटिव पीक यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन के लिए आपको आउटपुट ये वाला जो है मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि जो आपका सिग्नल है वो केवल 0 से पाई यानी 180 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये आपका जो ट्रांजिस्टर है या ये जो आपका पावर एम्पलीफायर है वो कहलाएगा क्लास बी पावर एम्पलीफायर। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दे रखा है इसके अंदर ये चीज़ क्लियरली शो है कि जो कंडक्शन है वो केवल पॉजिटिव साइकिल के लिए ही आपको मिल रहा है, करंट भी पॉजिटिव साइकिल के लिए ही आपको मिल रही है। तो नेगेटिव साइकिल के लिए ना तो आपको करंट मिल रही है ना ही वोल्टेज मिल रही है, तो पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी ज़ीरो। तो जो आपका जो क्लास बी एम्पलीफायर है वो केवल हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए, वो भी कौन सा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही कंडक्ट करेगा। ओके, so when the collector current flows only for the positive half cycle of the input signal, the amplifier is called as class B amplifier. For class B operation, the transistor bias is so adjusted that at a zero signal collector current is zero, that is no biasing circuit is needed. During the positive half cycle of the input signal, the circuit is forward bias. ये सब चीज़ें आपको मैंने अभी बता दी है। फॉरवर्ड बाइस पे होगा तभी तो क्यू पॉइंट ऊपर आएगा, अदरवाइज़ वो कट ऑफ रीजन में रहेगा। और जब सिग्नल लगाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में क्या चेंजेस आएंगे, ये सब बातें हमने कर ली है। उसके बाद में हम इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो ट्रांजिस्टर की क्लास बी
पावर एम्पलीफायर की अगर आप एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है, ये ईटा क्या होता है कि कितना डीसी लगाया और कितना एसी मिला, उनका रेशियो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें एक तो निकालना है डीसी पावर या इनपुट डीसी पावर, और दूसरा निकालना है आउटपुट एसी पावर। तो इनपुट डीसी पावर को निकालने के लिए हमें करंट और वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वोल्टेज तो हमने वीसीसी लगाया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, और करंट है आपकी डीसी। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, पी आई एन डी सी इक्वल टू वी सी सी आई डी सी। अब यहाँ जो आई डी सी आ रहा है, इस आई डी सी की वैल्यू को हम यहाँ किस तरह से निकाल रहे हैं वो देख लेते हैं। तो आई डी सी क्या होगा, देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन वेव, क्योंकि कोई भी करंट होता है, कोई भी वोल्टेज है, जैसे ये वोल्टेज वेव फॉर्म है, तो ये वोल्टेज वेव फॉर्म मैं यहाँ आई लिखता हूँ और यहाँ मैं टाइम टी लिखता हूँ। तो जो वेरिएशन है वोल्टेज का करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हम कह सकते हैं कि यह आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी या साइन थीटा कह दो, एक ही चीज़ है। लेकिन कहने का मतलब ये हो कि वेरिएशन जो है वो साइन की फॉर्म में आपको मिलेगा करंट का, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो हमारे जो करंट है वो है आई सी साइन थीटा, ये आपकी करंट हो गई। और इस करंट का हमें टोटल करंट अगर निकालनी है डीसी करंट, तो एवरेज लेते हैं, या यूँ कहें कि देखिए टोटल करंट का एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है, लिमिट लगाएंगे हम, है ना। जो करंट आपको मिल रही है वो पूरे साइकिल के लिए नहीं मिल रही, केवल ज़ीरो से पाई साइकिल के लिए मिल रही है। तो लिमिट आएगी ज़ीरो से पाई, और करंट आपकी है आई डी थीटा डिवाइड बाई 2 पाई, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ आई की जगह हम लिखेंगे आई सी मैक्सिमम साइन थीटा, और डी थीटा आपका ये एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाई 2 पाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आई सी मैक्सिमम बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, बाहर ये, और कॉस साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लग जाएगी 0 to पाई। तो उसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा आई डी सी की वैल्यू आई मैक्सिमम अपॉन पाई, तो आपको मिल गई आई डी सी की वैल्यू। और वी सी सी आपके पास है ही, आई डी सी की वैल्यू पुट करो तो आपको मिल जाएगा पी आई डी सी। तो पी आई डी सी जब आप सॉल्व करेंगे तो वो मिलेगा वी सी सी इंटू आई सी मैक्सिमम अपॉन पाई। तो आपके पास पी आई आ गया, पी आई डी सी आ गया। अब आपको ए सी लेना है, तो ए सी जब भी लेंगे, ए सी वोल्टेज, ए सी करंट या ए सी पावर, तो आर एम एस वैल्यू यूज़ आती है। तो करंट के लिए आर एम एस वैल्यू निकाली, तो वो क्या होता है, पीक वैल्यू की √2, पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2 करेंगे तो आई आर एम एस वैल्यू आती है। इसी प्रकार से पीक वैल्यू अपॉन √2 करेंगे तो वोल्टेज या आर एम एस वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, तो ए सी आउटपुट पावर ड्यूरिंग हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल है तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, और पावर है तो वी इंटू आई कर दिया। वी की जगह आ जाएगा आपका वी आर एम एस, और आई की जगह आ जाएगा आई आर एम एस। तो आई आर एम एस वी आर एम एस की जगह उनकी वैल्यू पुट कर दी, तो आई सी मैक्सिमम अपॉन √2, वी सी सी अपॉन √2, 1/2 हो गया, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, हैंस द फैक्टर हाफ तो हो जाएगा क्योंकि हाफ साइकिल के लिए। अब ए सी पावर क्या होगी, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर ये आएगा इस इक्वेशन से ये इक्वेशन सिंपल सी आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ओवरऑल एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ओवरऑल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, एसी पावर इनपुट, एसी पावर ऊपर रहेगी, डीसी पावर नीचे रहेगी, दोनों का रेशियो। तो दोनों का रेशियो देख लो कि जो आपका एसी आ रहा है वो तो आ रहा है आई मैक्स इंटू वी सी सी अपॉन 4, और जो डीसी आ रहा है, डीसी हमने पहले अभी निकाला थोड़ी देर पहले, वो आ रहा था आई मैक्स अपॉन पाई। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा पाई अपॉन 4, और पाई अपॉन 4 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.785, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो ये आएगा 78.5। इसका मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी बढ़ गई, तो क्लास बी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी बढ़ गई। क्लास ए की कितनी थी 50%, और क्लास बी की कितनी है 78.5। तो कह सकते हैं कि
क्लास बी एम्पलीफायर जो है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लास ए, यानी कि क्लास बी एम्पलीफायर उतना ही अच्छा पावर एम्पलीफायर है, क्योंकि ये इनपुट के सिग्नल के करस्पॉन्डिंग लगाई गई डीसी वोल्टता को अधिक मात्रा में आउटपुट पावर में कन्वर्ट करता है, इसलिए क्लास बी पावर की एफिशिएंसी अच्छी है। इसके बाद हम इनके पुश पुल एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।